हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दुर्गे सिंह ऑनलाइन स्टडी में। और आज मैं आपके लिए ये लेकर आई हूँ क्लास 10th का द ट्रम्प ऑफ सर्जरी चैप्टर से मिसेस पंपरी का करेक्टर स्केच, जो बोर्ड एग्ज़ाम में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और बार बार रिपीट भी हो रहा है। तो आइए शुरू करते हैं मिसेस पंपरी का करेक्टर स्केच। सबसे पहले हम जानते हैं इंट्रोडक्शन। किसी भी क्वेश्चन को लिखने से पहले आपको इंट्रोडक्शन देना होता है। तो मिसेस पंपरी वाज ए रिच लेडी, शी हैड अ पेट, इट्स नेम वाज ट्रिकी। मिसेस पंपरी एक रिच लेडी थी, इनके पास एक पेट था, इसका नाम ट्रिकी था। सी ओवरफेड हिम, और वो उसको बहुत ज़्यादा खिलाती थी क्योंकि वो रिच लेडी थी। सो ही फेल सीरियसली इल, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। सी गेव हर डॉग अनसूटेबल डाइट, और वो अपने डॉग को ऐसी डाइट देती थी जो उसके लिए सूटेबल नहीं थी, यानी उसको नुकसान दे रही थी। नेक्स्ट हेडिंग है हर लव फॉर ट्रिकी। सी लव्ड हर डॉग ट्रिकी वेरी मच, सी गिव्स हिम लग्जरियस लाइफ विच डज नॉट हैव एनी अपॉर्चुनिटी, यानी वो अपने डॉग को बहुत ज़्यादा लव करती थी, जिसके चलते वो उसको ऐसा खाना देती, लग्जरियस लाइफ दे रखी थी उन्होंने, उसे कुछ भी चलने फिरने की का टाइम नहीं मिलता था और इतना आरामदेह जीवन था उसका कि जिसके कारण वो बीमार पड़ गया। फॉर फिजिकल एक्टिविटी के लिए उसके पास कोई भी समय नहीं था। ट्रिकी वाज ऑलवेज ईटिंग, ट्रिकी अक्सर कुछ ना कुछ खाता ही रहता था। ये नहीं है, ये मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ फुल स्टॉप है। ट्रिकी हमेशा कुछ ना कुछ खाता रहता था। एंड नेवर रिफ्यूज्ड, और किसी भी खाने को कभी भी मना नहीं करता था। वो भी जैसी मालकिन थी वैसा ही उनका कुत्ता भी था, वो भी खाने में लगा रहता था। दिस लाइफ स्टाइल मेड ट्रिकी फैट एंड लेजी, यानी उसकी जो लाइफ स्टाइल थी उसने ट्रिकी को लेजी बना दिया था। ये वर्ड नहीं है। दिस लाइफ स्टाइल मेड ट्रिकी फैट एंड लेजी, यानी बहुत अधिक खाने और कोई एक्टिविटी न करने के कारण वह ट्रिकी लेजी हो गया था और मोटा भी हो गया था। एन ओवर केयरिंग मिस्ट्रेस, नेक्स्ट हेडिंग है एन ओवर केयरिंग मिस्ट्रेस, यानी बहुत ज़्यादा केयर करने वाली मालकिन। सी इज़ एन ओवर केयरिंग मिस्ट्रेस, वो बहुत ही ज़्यादा ओवर केयर करती थी। डेस्पाइट ऑफ द डॉक्टर्स एडवाइस, डॉक्टर हैरियट की एडवाइस के बाद भी सी इज़ अनेबल टू स्टॉप हर सेल्फ सेंडिंग थिंग्स, वो अपने आप को रोक नहीं पाती हैं कि ट्रिकी के लिए सामान भेजने से। सी लव्स हर पेट वेरी मच, वो अपने पेट से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। इवन आफ्टर डॉक्टर्स, यहाँ तक कि डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस के बाद भी मिसेस पंपरी इज़ अनेबल, मिसेस पंपरी अनेबल हैं टू ब्रिंग हर सेल्फ, अपने आप को वो स्ट्रिक्ट नहीं बना पा रही हैं ट्रिकी के प्रति कि वो उसको खाने से रोकें या उसके लिए केयर करने से रोकें। सी डज़ नॉट हैव द हार्ट टू रिफ्यूज़ ट्रिकी, वो ट्रिकी को कोई भी चीज़ देने से मना करने का साहस नहीं रखती, यानी वो जो डॉग जिस चीज़ की भी इच्छा करता है वो उसको देती हैं। व्हेन ट्रिकी इज़ हॉस्पिटलाइज, जब उसको 14 दिन के लिए 2 हफ्ते के लिए ट्रिकी को मिस्टर हैरियट के हॉस्पिटल उसमें हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। सी कीप्स सेंडिंग, इसके बाद भी वो उनके लिए एग्स और अल्कोहल भेजती रहती है, जिसको डॉक्टर हैरियट और उनके साथी खाते हैं और अपनी पार्टी करते हैं, यानी डॉगी के ट्रिकी के जरिए उन लोगों की सेवा हो रही थी। वो ट्रिकी का खाना खुद खाते थे और ट्रिकी को कुछ भी खाने को नहीं देते, क्योंकि उन्हें उसको पतला करना था और एक्टिव बनाना था। इसके लिए उन्होंने उसे पानी पर रखा और डाइट उसकी कम कर दी। नेक्स्ट कंक्लूजन, दो मिसेस पंपरी इज़ ए लविंग वुमेन, यद्यपि मिसेस पंपरी बहुत ज़्यादा लविंग वुमेन है। शी डज़ नॉट नो, वो फिर नहीं जानती वर्च्यू ऑफ मॉडरेशन, वो मॉडरेशन का गुण नहीं जानती कि मॉडरेशन से क्या होता है। सी कैन नॉट सी, वो ये नहीं देख पाती हैं कि इल इफ़ेक्ट्स, किसके इल इफ़ेक्ट्स को नहीं देख पाती कि अधिक भोजन करने और अधिक लग्जरियस लाइफ से का ट्रिकी के स्वास्थ्य पर खराब प्रभाव पड़ रहा है, और वो अंधाधुंध उसको खाने को देती रहती हैं, जिसके कारण उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है और वो वॉमिटिंग कर रहा है और वो कुछ भी करने में सक्षम नहीं है, यानी वो इतना बीमार हो गया अधिक खाने की वजह से कि उसकी हालत ख़राब है।
जिसको देखकर डॉक्टर हैरियट उसे अपने हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज कर लेते हैं। तो यही है मिसेस पम्फ्री का करेक्टर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा और ये आपके पेपर में 99% पेपर में आपको दिखाई देगा बोर्ड एग्ज़ाम में, इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और मैंने जो आपको करेक्टर स्केच दिया है वैसा आपको शायद ही किसी दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत पड़े। इसके लिए मैंने जहाँ तक है पूरा आपको करेक्टर स्केच दिया है जितनी आपको नीड होती है पेपर के लिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।